स्टेशनरी में सिर्फ पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर्स यही नहीं होते, बहुत सारा सामान होता है। जब आपके बच्चे छोटे होते हैं आप को घर पे बहुत सारा सामान रखना भी पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत ही शॉर्ट नोटिस में कोई ना कोई एक्टिविटी करनी होती है जिसके लिए आप बार बार मार्केट नहीं जा सकते। तो यहाँ पर भी बहुत सारा सामान ऐसा होता है जो आपका ख़राब हो जाता है, पर मैं उसको डिस्कार्ड नहीं करती हूँ, कहीं ना कहीं उसको प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर ही लेती हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मैं बॉटल्स यूज़ कर रही हूँ, ये एक मियोनी की बॉटल है जो मैंने अच्छी तरह वॉश करके दोबारा से मैं इसको रिसाइकिल मतलब रीयूज़ कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपके घर में भी कुछ ऐसी बॉटल्स हैं जिसमें अब सामान ख़त्म हो चुका है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यू विल डेफिनेटली यूज़ दैट आइटम, ताकि दो चीज़ें हो सके। एक तो आप उसे रीयूज़ करके प्लास्टिक आप कह सकते हैं जो आपका हैज़र्डस होता है इन्वायरमेंट के लिए, उससे भी आप अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। यहाँ पे एक कॉस्ट फैक्टर भी होता है कि भाई अगर आप अपने घर से ही कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उससे आपका खर्चा भी बहुत कम आता है। तो यहाँ पर भी मैं इसी तरीके से ये सारी की सारी जितने भी बॉक्सेस बॉटल्स में प्लास्टिक की यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने कोई भी परचेज़ नहीं किया है। ये ऐसे कुछ आइटम्स हैं जो मेरे पास या तो एक्स्ट्रा है या फिर मैं जिनको अब डिस्कार्ड कर चुकी हूँ अपनी किचन से, तो इनको मैं स्टेशनरी आइटम्स को स्टोर करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। कर रही हूँ। ये जो आप आइसक्रीम स्टिक्स देख रहे हैं, ये आइसक्रीम स्टिक्स मैंने बाजार से परचेज नहीं करी हैं। कई बार बच्चे आइसक्रीम खाते हैं गर्मियों में, तो मैं उनको अच्छी तरह वॉश करके रख लेती हूँ और ये आइसक्रीम स्टिक्स क्या होती हैं, ये दोबारा से रीयूज हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा एक अपना तरीका है, मैं किस तरीके से अपनी स्टेशनरी को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। होपफुली हो सकता है शायद आपको थोड़ा सा इससे कुछ आइडिया मिल जाए और आप भी इस आइडिया को यूज़ करके अपने बच्चों के स्टेशनरी के आइटम्स को अरेंज कर लें। सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं, सबका अपना अपना एक तरीका होता है, ढंग होता है काम करने का। तो यहाँ पर जो इस वीडियो को शूट करने का या इस वीडियो को यूट्यूब पे डालने का सिर्फ एक मकसद ये था कि हम किस तरीके से छोटे छोटे सामान को, अपने बच्चों के सामान को, स्टेशनरी के सामान को रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे मेरी बेटी है और उसको क्ले से खेलना बहुत पसंद है, तो कई सारे उसके पास मोल्ड्स हैं क्ले के जो मैं स्टोर करती रहती हूँ। और कई बार क्या होता है जब हमारे पास क्ले नहीं होती है तो मैं उसको आटे की क्ले बना के दे देती हूँ, उससे ही वो खुश हो जाती है। पर मोल्ड्स जब होते हैं तो वो अलग अलग उससे शेप्स और साइजेस में अपने आर्टिकल्स बना लेती है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक्राइलिक कलर्स हैं बिखरे हुए हैं, तो इनको भी मैं समेट रही हूँ। कई बार क्या होता है आप काम करते हैं और उस काम को करने के बाद आप अपने सामान को समेट के नहीं रखते हैं, तो कुछ ऐसी हालत हो जाती है आपकी स्टेशनरी की कि आपको ढूंढ के भी सामान उस स्टेशनरी बॉक्स में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैं हर एक चीज़ को सॉर्ट कर रही हूँ, हर एक चीज़ को अलग कर रही हूँ।
इस तरीके से थोड़ा सा समय निकालकर अगर हम छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन करते रहें तो हमारा जो घर है और हमारा जो सामान है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में रहेगा। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी इस तरह की वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।